बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। अगर आपने एफएससी की है या बीएस कर रहे हैं या आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ग्राफ लाजमी सीखना पड़ता है, क्योंकि आपने डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बनाना होता है। अब आप देखते हैं कि सबसे पहले ग्राफ क्या चीज़ होती है। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। यानी आपने जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ आपके पास हैं उनके दरमियान जो रिलेशन को चेक करना है, उनका तस्वीरी जो इजहार है वो ग्राफ कहलाता है। यानी कि तस्वीर की शक्ल में, खाके की शक्ल में जो आपको क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक़ का इजहार मिलता है वो ग्राफ में मिलता है। अब जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान आप ग्राफ बना रहे होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। यानी आप अगर टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो टाइम और डिस्टेंस दोनों जो हैं वेरिएबल्स हैं। अब ये दो तरह के वेरिएबल्स हैं, इनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर आप देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उसको कहते हैं जो कि किसी चीज़ के ऊपर इन्हिसार नहीं कर रहा होता, और डिपेंडेंट जो इन्हिसार कर रहा होता है इसको कहते हैं आज़ाद, इसको कहते हैं ताबे। अब ताबे और आज़ाद की आप मिसाल एक ये ले सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स और स्टूडेंट को देखते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, और जो पेरेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर चिल्ड्रन। तो इस तरह से जब आपने ग्राफ ड्रा करना होता है, जिस तरह आपके पास ये आपको मैंने एक्सिस दिखाया है जिसमें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप हमेशा रखते हैं इंडिपेंडेंट को और वाई एक्सिस के ऊपर आप डिपेंडेंट को रखते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है इसकी ये वाली जो साइड है इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और इसके ऊपर नेगेटिव। जिस तरह से आप नंबर लाइन बनाते थे और नंबर लाइन के ऊपर भी आपके पास ये दरमियान पे ज़ीरो होता है, इस साइड पे प्लस की वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे नेगेटिव की वैल्यू। इस तरह इस साइड पे भी नेगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर जो अपर पोर्शन है ये पॉजिटिव होता है और ये जो लोअर पोर्शन है ये नेगेटिव होता है। अगर आपने स्टूडेंट और पेरेंट्स के दरमियान ग्राफ ड्रा करना हो तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पेरेंट्स हैं एक्स एक्सिस पे आएंगे और स्टूडेंट्स जो हैं ये वाई एक्सिस पे आएंगे। यानी इधर आएगा इंडिपेंडेंट और इस साइड पे आएगा डिपेंडेंट। ये तो है ग्राफ और इसके वेरिएबल्स के हवाले से। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ क्या है, यानी ग्राफ का इस्तेमाल क्या है, आप इसको एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ईयर वाइज ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट चेक करना है तो आप उसके लिए भी ग्राफ बनाएंगे। मंथ वाइज रेनफॉल यानी बारिश महाना किस हिसाब से आ रही है उसका अगर आपने ग्राफ ड्रा करना है तो आप उससे चेक कर सकते हैं। पेशेंट टेम्परेचर रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। और आप रन्स पर ओवर सिक्योर्ड बाय टीम, यानी एक ओवर में जितने रन्स टीम सिक्योर्ड कर रही है उसका भी आप ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। मज़ीद बरा आप इसका ग्राफ जो स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए भी आप उनका ग्राफ ड्रा करके चेक कर सकते हैं कि उनका ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है स्टडी में या डिक्रीज़ कर रहा है। हम एग्जाम्पल के तौर पर ग्राफ देख लेते हैं करंट और कैपेसिटेंस के दरमियान। हमारे पास कैपेसिटेंस की भी वैल्यूज़ हैं, वो माइक्रोफैरड में हैं, और हमारे पास करंट की भी वैल्यूज़ हैं और वो मिली एम्पेयर में हैं। अगर आप देखें तो ये एक स्मूथ रीडिंग है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 5, और ये भी 4, 8, 12, 16 और 20 है। इसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है और इनके दरमियान रिलेशन चेक करना है कि ये करंट और कैपेसिटेंस का आपस में क्या रिलेशन है। इसके लिए हमें ग्राफ पेपर अवेलेबल होता है। हम उस ग्राफ पेपर को देखते हैं कि उसके ऊपर जो बॉक्सेस हैं वो हम कैसे डिवाइड करेंगे। जी, अब आपने जो ग्राफ ड्रा करना होता है वो आपने इस ग्राफ पेपर पे ड्रा करना होता है और आपने देखना होता है कि इस ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो लाइनें हैं इनका क्या मतलब है। ये आपको कुछ डार्क लाइन नज़र आ रही हैं और इसके साथ कुछ लाइट लाइन भी हैं। ये जो डार्क लाइनें हैं अगर आप ये देखें यहाँ से के बाद फिर यहाँ तक एक डार्क लाइन, इसको एक बॉक्स बोलते हैं। फिर ये अगला एक बॉक्स है, इनको बोलते हैं बिग बॉक्स। इसके बाद फिर इस साइड पे भी अगर आप देखें तो ये एक डार्क लाइन, फिर ये अगली डार्क लाइन, ये भी एक बॉक्स है, इसको भी बोलते हैं बिग बॉक्स। ये है बिग बॉक्स की वैल्यू। अब आपने जो रीडिंग भी लेनी होती है, लेट्स सपोज कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रीडिंग लेनी है तो आपके पास बिग बॉक्स की रीडिंग होगी। तो इनके अंदर आपको कुछ बारीक लाइनें भी नज़र आ रही हैं, इनको बोलते हैं स्मॉल बॉक्सेस। आप ये देख सकते हैं जिस तरह मैंने इस बिग बॉक्स की बात की है, इसके दरमियान आपको एक ये छोटा बॉक्स नज़र आ रहा है, फिर एक और छोटा बॉक्स। ये टोटल 10 छोटे बॉक्स हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। इट्स मीन कि एवरी बिग बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 10 स्मॉल बॉक्स। तो अब जब आपने रीडिंग लेनी होती है तो आपने बिग बॉक्स को भी रीडिंग अलॉट करनी होती है और स्मॉल बॉक्स को भी रीडिंग आपने अलॉट करनी होती है। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे 0 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, तो एवरी बिग बॉक्स की रीडिंग जो आ रही है ये 1 2 3। इट्स मीन कि ये सारा 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 1 है,
ये भी 1 है, यानी हर एक बिग बॉक्स की रीडिंग 1 आ रही है। तो आप जब स्केलिंग करेंगे आप वहाँ पे लिख देंगे कि इस एक्सिस के ऊपर, इस साइड के ऊपर बिग बॉक्स की रीडिंग 1 है, और अगर आपने स्मॉल बॉक्स की रीडिंग फाइंड करनी होगी तो आपने इस बिग बॉक्स की रीडिंग को 10 पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो स्मॉल बॉक्स की रीडिंग होगी। जिस तरह से अगर आप देखते हैं हमारे पास ये 1 है, इसको आप डिवाइड करें 10 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। तो ये 0.1 हमारे पास इस एक छोटे बॉक्स की वैल्यू है। तो आपने स्केलिंग में ये भी लिख देना होता है। इस तरह से आपके पास जो वाई एक्सिस होता है इसके ऊपर भी आपने रीडिंग, लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, तो आपके पास जो एक बिग बॉक्स की वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। तो आपने लिखना होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस बिग बॉक्स इज इक्वल टू 5, और अब आपने फिर लिखना होता है स्मॉल बॉक्स की रीडिंग। तो उसके लिए भी आप बिग बॉक्स की रीडिंग को 10 से डिवाइड करते हैं और जो आपके पास आंसर आता है वो स्मॉल बॉक्स की रीडिंग होती है। अब हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं जो हम करंट और कैपेसिटेंस का कह रहे थे। जी, तो हम ग्राफ ड्रा कर रहे थे कैपेसिटेंस और करंट के दरमियान। हमने देखना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है। जैसे हमने पहले एग्जांपल से समझा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को। तो अगर आप इस कैपेसिटेंस और करंट के केस में देखें, जब एसी सर्किट में होता है तो जो कैपेसिटेंस होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से करंट चेंज हो। जैसे आप पंखे के कैपेसिटर की बात करें, फ़ैन के, अगर आप बड़ी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दें तो उसकी पावर जो है बढ़ जाती है, यानी कैपेसिटेंस आप खुद बढ़ाते हैं तो उसके साथ करंट भी बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास कैपेसिटेंस है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे और इसकी रीडिंग आपके पास ये सामने है, और इसको आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे और इसकी रीडिंग भी है। अभी हम ग्राफ पेपर पे देख लेते हैं कि रीडिंग किस तरह से हम लेते हैं। ग्राफ पेपर की अगर हम बात करें तो ये मैंने 2 लाइनें लगाई हैं। ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है और मैंने ये कैपेसिटेंस इसके ऊपर रखी है, और इस साइड पे मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल रखना और करंट डिपेंडेंट है, इस साइड पे हमने करंट को रखा है। अगर आप बात करें, जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे एक ज़ीरो लाइन होती है, ज़ीरो के बाद आपका ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवां, और इस साइड पे भी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवां बॉक्स है। तो ये है बिग बॉक्स। इसकी रीडिंग मैंने इसकी साइड पे इस टेबल को देखते हुए मैंने यहाँ पे 0.1, 2, 3, 4 और 5 का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसी हिसाब से रीडिंग लिख ली है 0.1, 2, 3, 4 और 5। और याद रहे कि आपने जितनी पहले बॉक्स की रीडिंग लेनी होती है उतनी दूसरे की, यानी ये नहीं कर सकते आप ये 0.1 ले लें 0 के बाद और फिर ये 3 लिख दें, फिर ये 4 लिख दें, तो ये चेंजिंग आ जाएगी इसके अंदर। यानी जितना आपके पास पहला बड़ा बॉक्स है दूसरा भी इतना होगा, तीसरा भी और चौथा भी। अब हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 0.1, 0.2, यानी ये पहली वैल्यू 0.1 है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0.1 है, फिर ये भी 0.1 है। तो आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो बिग बॉक्स की वैल्यू बनेगी वो आपके पास बन जाएगी। आप ये देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा हुआ है, कैपेसिटेंस, और इसकी बिग बॉक्स की रीडिंग हमारे पास जो बनती है, अभी हमने डिस्कस की है, वो बनती है 0.1। कितनी बनती है? 0.1। अब हमने रीडिंग निकालनी है स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स की रीडिंग निकालने के लिए हमने पहले डिस्कस किया है कि बिग बॉक्स की रीडिंग को 10 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल बॉक्स की रीडिंग 0.1 है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर लें, हमारे पास आंसर आएगा 0.01। इट्स मीन कि ये वाला पोर्शन जो है, हर एक पोर्शन ये 0.1 का है, और इसके अंदर जो ये स्मॉल आपको रीडिंग नज़र आ रही है ये 0.01 की है। ये हमारे पास है 0.01। इसी तरह से हम वाई एक्सिस की अगर बात करें तो हमने इसकी रीडिंग को देखते हुए, ये हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20 था, तो हमने इसको 5, 5 के डिफरेंस से रखा है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो हमारे पास जो बिग बॉक्स बन रहा है वो हमारे पास 5 का बन रहा है। ये देखिए 0 के बाद 5, फिर 10, यानी 5 का डिफरेंस, फिर नेक्स्ट भी 5 का डिफरेंस। तो हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग बिग बॉक्स की जो रीडिंग बन रही है वो हमारे पास 5 बन रही है। अब हमने क्या करना है, स्मॉल बॉक्स की रीडिंग फाइंड कर, जैसे कि हमने इस साइड पे बिग बॉक्स की रीडिंग ले ली है, तो इसके बाद हमने स्मॉल बॉक्स की रीडिंग लेनी है। तो हमने क्या करना है, स्मॉल बिग बॉक्स की वैल्यू को 10 पे डिवाइड करना है अलॉन्ग वाई एक्सिस। बिग बॉक्स की वैल्यू 5 है, अगर आप इसको 10 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास 0.5 आंसर आता है, और ये आपके पास वैल्यू आती है अलॉन्ग वाई एक्सिस स्मॉल बॉक्स की। ये स्केलिंग आपने कर ली। जब आपने ग्राफ ड्रा करना होता है तो ये स्केलिंग करना बहुत लाजमी होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास बिग बॉक्स और स्मॉल बॉक्स की रीडिंग किस हिसाब से है। अब हम अपने वैल्यूज़ को प्लॉट करके ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं, और फिर हम चेक कर लेंगे
कि हमारे पास जो करंट और कैपेसिटेंस है इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये हमारे पास रीडिंग है जी। इन रीडिंग की तरह हमने ग्राफ ड्रा करना है। अच्छा, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो रीडिंग है ये किस तरह से हम इसको प्लॉट करते हैं। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, इसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। हमारे पास पहली रीडिंग 0.1 है, तो ये यहाँ पे आएगी 0.1। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 0.1 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी 0.1। अब जो नेक्स्ट रीडिंग है ना इसकी अलोंग वाई एक्सिस करंट की, ये 4 है। और 4 जो रीडिंग है ये आपको कहीं वाज़िया नज़र नहीं आ रही। आपको देखें इसके ऊपर तो 0 के बाद 5 नज़र आ रहा है। अब आपने 4 कैसे फाइंड करना है, छोटा सा कुलिया उसको जहन में रख लें कि आपने जिसको अगर आपने 4 को फाइंड करना है, जिस एक्सिस पे फाइंड करना है उसके स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से इसको डिवाइड करें। यानी आपने अगर इसको वाई एक्सिस पे लेना है, जिस रीडिंग को आपने फाइंड करना है उसको उसकी स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर जो आता है वो लाइन नंबर होता है। ये 8 आंसर आता है जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं। तो यानी कि 8वीं लाइन आपके पास आएगी 4 की रीडिंग। ये यहाँ से 0 है और ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये 4 का बनेगा, इधर से 0.1। तो आपके पास ये पहला पॉइंट। फिर ये दूसरा पॉइंट 0.2 है, ये 0.2 बनता है और आगे है 8। आपको फिर इस साइड पे 8 कहीं नज़र नहीं आ रहा, जबकि 10 और 15 है। आना तो इसके दरमियान में है। अब हमें नंबर फाइंड करना है लाइन का, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, 8 को आपने फाइंड करना है। 8 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर आपके पास जो आता है वो 16 आता है। ये 16 नंबर लाइन। ये देखें, यहाँ तक ये 10 लाइनें पूरी हो गई। ये 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी ये यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी 0.2 और 16। नेक्स्ट हमारे पास जो रीडिंग बनती है वो हमारे पास 0.3 है। ये 0.3 और इसके अलांग हमारे पास है 12 को आपने फिर डिवाइड करना है किसके साथ, 0.5 के साथ, और ये आपके पास आंसर आई थिंक 24 आएगा। इस 24 को आपने ढूंढना है। यानी यहाँ तक आ गई 10, फिर ये 20, नंबर ऑफ़ लाइन रीडिंग 5 है, नंबर ऑफ़ लाइन की बात हो रही है। यहाँ तक 10 लाइन है, फिर ये 20, ये 21 22 23 और 24 ये यहाँ पे आ जाए। इसी तरह से हमने ये सारे पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रीडिंग लेने के बाद हमने ये पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं। अब हमने इसको स्केल से मिला देना है और चेक करना है कि हमारे पास रीडिंग क्या आती है, यानी हमारे पास ये ग्राफ क्या शो करता है। इन सारे पॉइंट्स को मैंने स्केल के साथ मिला दिया और ये लाइन इन सारे पॉइंट्स को टच कर रही है और ये आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की रीडिंग हमने मैच करने के बाद यहाँ पे इस लाइन को जब ड्रा किया तो ये लाइन शो करवा रही है कि करंट और कैपेसिटेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और यही हमने ग्राफिकली इसमें से देख लिया। आ रहा है कि हमारे पास रीडिंग थी मैथमेटिकल फॉर्म में और उससे हमने ग्राफ ड्रा करके देख लिया कि ये आपस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज़ के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ भी साथ साथ बढ़ती है। ये हमारे पास ग्राफ का मुकम्मल तरीक़ाकार था और इस तरह आप अपना ग्राफ ड्रा कर सकते हैं।